इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इंडिगो की कई उड़ानों के अचानक रद्द होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है। जो यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद लेकर एयरपोर्ट आए थे, उन्हें हालात कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि परेशानी उनके साथ घर तक लौट गई है। उड़ानें रद्द होने का असर केवल आसमान में उड़ने वाली सेवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर भी इसका संकट गहराता जा रहा है। एयरपोर्ट के भीतर अव्यवस्था बढ़ी है। बाहर टैक्सियों ने मनमाना किराया वसूला और अन्य एयरलाइंस ने भी इस अवसर पर अपने टिकट दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन गई है कि वर्ल्ड क्लास कहे जाने वाले एयरपोर्ट पर यात्रियों को किसी रेलवे स्टेशन जैसी अफरा तफरी अब झेलनी पड़ रही है। दरअसल इंडिगो के परिचालन संकट के कारण आईजीआई एयरपोर्ट से निकलने वाली कई उड़ानें रद्द हो गई। इससे सबसे ज्यादा मार उन यात्रियों पर पड़ी जिन्हें जरूरी काम, मीटिंग, इवेंट या निजी कारणों से तत्काल यात्रा करनी थी। दिल्ली मुंबई जैसा व्यस्त रूट तो इनकी चपेट में पूरी तरह आ गया। सामान्य दिनों में जहां एक तरफा किराया 4500 से 6000 रुपए के बीच रहता है, वही उड़ानें रद्द होने के बाद ये किराया रातों रात 25,000 से 30,000 रुपए तक पहुंच गया है। एक यात्री ने हताश होकर बताया कि मेरी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरी एयरलाइंस में जब सीट बुक करने की कोशिश की तो किराया 3 गुना से भी ज्यादा दिखा। मजबूरी में वहीं से बुक करनी पड़ी। दरअसल 6 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाने वाली कोशिश करने वाले यात्रियों को 30,000 रुपए तक के टिकट खरीदना पड़ रहा है। ये स्थिति केवल एक रूट तक सीमित नहीं रही, कई अन्य शहरों के लिए भी टिकट दरों में कई गुना उछाल देखा गया है। एयरलाइंस की इस मनमानी के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संकट की घड़ी में एयरलाइंस टिकट दामों को नियंत्रित रखे। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी भी एयरलाइंस ने किराया अनुचित रूप से बढ़ाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, मुश्किलें केवल उड़ानों तक सीमित रहती तो शायद बात अलग रहती, मगर जो यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी या कैब लेने पहुंचे हैं, उन्हें भी जमकर मनमानी का सामना करना पड़ा। T3 टर्मिनल से T2 तक जाने के लिए जहां सामान्य दिनों में 200 से 300 रुपए किराया लगता है, वहीं अब वो दूरी तय करने के लिए 800 से 1000 रुपए तक मांगे जाने लगे हैं। यात्रियों ने बताया कि रात होते होते हालात और बिगड़ गए। द्वारका तक जाने का किराया जो 400 से 500 रुपए होता था, अब 1500 रुपए तक पहुंच गया है। गुरुग्राम या सेंट्रल दिल्ली तक जाने के लिए 2000 रुपए तक वसूले गए हैं। ऐप आधारित कैब सेवाएं भी अचानक नो सर्विस दिखाने लगी हैं, जिससे मजबूरी में लोग महंगी टैक्सियों पर निर्भर हो गए हैं। दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं और कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर स्थिति को ओवरचार्जिंग की महामारी भी करार दिया है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और सुविधाजनक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, लेकिन इंडिगो संकट के बाद जो स्थिति बनी वो इस छवि से बिल्कुल उलट है। हजारों यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट के अंदर जमा होती चली गई। इसी बीच अचानक मीडिएटर टर्मिनल के बाहर निकलने वाले सभी गेट बंद कर दिए गए। यात्रियों को ना तो टैक्सी स्टैंड की ओर जाने दिया गया और ना ही बस स्टैंड से पिकअप जोन की तरफ। परिणाम स्वरूप हवा में उड़ने के बजाय लोग जमीन पर रास्ता ढूंढते भटकते रहे। कई यात्री गुस्से और थकान से परेशान दिखाई दिए। एक यात्री ने यह भी कहा कि ये लग ही नहीं रहा कि हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। भीड़, अफरा तफरी, बंद गेट, सब कुछ किसी लोकल बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने शुरुआत में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी, केवल इतना कहा गया कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। बाद में यह बताया गया कि बाहर बने अस्थायी ढांचे में कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इसलिए एहतियातन गेट बंद कर दिए गए। जैसे जैसे यात्रियों को परेशानी बढ़ी है, वैसे वैसे उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। भीड़ से भरे कॉरिडोर, जमीन पर बैठे यात्री, बंद गेट और लंबी लाइनों ने लोगों को चौंका दिया है। कई यात्रियों ने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कुंभ मेले जैसे हालात थे। इंडिगो की उड़ानों में आई दिक्कत ने यह दिखा दिया है कि जब भी कोई बड़ा एयरलाइन परिचालन संकट में आता है तो इसका सीधा त्वरित असर हजारों यात्रियों पर पड़ जाता है। दूसरी एयरलाइंस का किराया बढ़ना, टैक्सी चालकों का ओवरचार्ज करना और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे तुरंत सुधारने की सख्त जरूरत है। सरकार की चेतावनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की सक्रियता के बावजूद यह घटना यात्रियों के लिए बड़ी सीख बनकर सामने आई है कि हवाई यात्रा कितनी निर्भर है सिस्टम की सामूहिक पारदर्शिता और प्रबंधन पर। यात्रियों की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होंगे और इस तरह की अराजकता दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।